आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल। हम लोग एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्वेरी होती है, उसको समझते हैं हम लोग आज। ठीक है, चलो। टेबल इन एसक्यूएल, the SQL create statement, fine, the create table statement is used to create a new table in a database। बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल जो स्टेटमेंट है, उसके बाद टेबल का नाम। अब टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप स्टूडेंट भी दे सकते हैं, आप एम्प्लॉय भी दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके मन में आ रहा है वो नाम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। फिर कॉलम का नाम, ठीक है, और उस कॉलम का डेटा टाइप। भाई हर कॉलम का एक डेटा टाइप है ना, जिस तरीके से आप एक प्रोग्राम बनाते हो, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो उसका एक डेटा टाइप है। तो जैसे आप एक कॉलम है आपकी रोल, तो रोल नंबर में क्या है, रोल नंबर में कैसा डेटा टाइप है, तो हमेशा रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर। अगर आपका इंटीजर और कैरेक्टर दोनों है तो आप वहां पे वैरचर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम 2 और उसका डेटा टाइप, इसी तरीके से कॉलम 3 और उसका डेटा टाइप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। एसक्यूएल क्रिएट टेबल एग्जांपल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। हमने एक क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज की, उसमें कौन सा नाम दिया? एम्प्लॉय। अब आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक कॉलम लिया एम्प्लॉय आईडी के नाम से, उसका डेटा टाइप क्या है? इंट। एक लिया नेम, और नेम के बाद उसका डेटा टाइप क्या है? वैरचर। ठीक है, वैरचर क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो मेरी क्लास में 4 राहुल है। अब 4 राहुल को मैंने एक राहुल 1 बोल दिया, राहुल 2 बोल दिया, राहुल 3 बोल दिया, तो अब नाम में भी अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं और हमारे नाम पे नंबर्स भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आती है बात एड्रेस। एड्रेस तो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक के लिए वैरचर लेंगे। और सिटी, सिटी भी वैरचर। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा? टेबल बन जाएगा। तो ये इस तरीके का एक टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसका पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा नेम, तीसरा एड्रेस और चौथा सिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। अच्छा, अब ये क्या चीज है? अगर एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और आप बने हुए टेबल से दूसरा टेबल निकालना चाह रहे हैं, क्लियर, तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है एम्प्लॉय, अब आप एम्प्लॉय में से कुछ सेकंड टेबल बनाना चाहते हैं सेम एम्प्लॉय, तो भी बना सकते हैं। या सेकंड जो टेबल आप बनाना चाहते हैं दूसरे नाम से एम्प्लॉय टेबल से, उसमें एम्प्लॉय टेबल में 5 थे पहले वाले में, आप 2 ही लेना चाहते हैं, 3 ही कॉलम लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट टेबल। ठीक है, तो क्रिएट टेबल से सिर्फ हम टेबल ही नहीं क्रिएट करते, बल्कि एक टेबल की कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अ न्यू टेबल गेट्स द सेम कॉलम डेफिनेशन। जो नया टेबल बनेगा ना, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही होगी जो पुराने टेबल की होगी। ऑल कॉलम और स्पेसिफिक कॉलम कैन बी सिलेक्टेड। या तो हम पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं या स्पेसिफिक कॉलम भी, जैसा मैंने आपको बताया। ओके, इफ यू क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेबल, अगर आपने एक नया टेबल बनाया एग्जिस्टिंग टेबल से, द न्यू टेबल विल बी फिल्ड विद एग्जिस्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द ओल्ड टेबल। और सपोज करो ओल्ड टेबल में 15 वैल्यूज है, तो वो 15 की 15 कॉपी हो जाएंगी किसमें? न्यू टेबल में। फाइन। अब सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल तो हम यूज करेंगे, क्रिएट टेबल तो जब हमने टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किया, तो यहां पे भी करेंगे। फिर यहां पे नए टेबल का नाम, तो अभी तक तो बिल्कुल सेम है। अब यहां से डिफरेंस है, एज सेलेक्ट। एज सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, फिर वो कॉलम जो हमें चाहिए अपने नए टेबल में, फ्रॉम कहां से चाहिए? पुराने टेबल से, एग्जिस्टिंग टेबल से। वेयर अगर कोई हम क्लॉज लगाना चाहते हैं तो कुछ क्लॉज भी लगा सकते हैं। एग्जांपल देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय न्यू। पहले हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया था, अब हम एम्प्लॉय न्यू बना रहे हैं। एज सेलेक्ट, और उसमें से क्या क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी और नेम, सिर्फ 2 ही कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है? मेरा प्रीवियस टेबल, और प्रीवियस टेबल में क्या क्या था? एम्प्लॉय आईडी था, नेम था, एड्रेस था, और हमारा क्या था? सिटी था। तो इसमें से हमने सिर्फ 4 जो हमारे कॉलम थे, उसमें से सिर्फ हमने 2 कॉलम सिलेक्ट किए, एम्प्लॉय आईडी और नेम। तो जो मेरा नया टेबल बनेगा उसमें क्या होगा? सिर्फ 2 कॉलम होंगे, एक रोल और एक नेम। क्लियर? ये मुझे बताना था। अब चलो मैं आपको यहीं पे एसक्यूएल क्वेरी पे रन करा के दिखा देता हूं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? मैं एस्केप करता हूं, डिस्कार्ड करता हूं, यहां से मैं अपनी एसक्यूएल या ओरेकल 10G का एनवायरनमेंट खोलता हूं। ये मेरा ओरेकल 10G है। चलो अब मैं शुरू करना शुरू करता हूं। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। उसके बाद सबसे पहला क्या था? रोल। सबसे पहला था एम्प्लॉय आईडी, EID। उसका डेटा टाइप क्या था? इंट, INT। ठीक है, फिर दूसरा क्या था मेरा? नेम। नेम कैसा था? वैरचर टाइप का, VARCHAR, वैरचर। ये डेटा टाइप से आपको पता। और यहाँ पे हमने उसका दे दिया साइज। साइज कितना? 15 क्या, आप 20 भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि हमें साइज वो देना है जो हमें लगे कि यार कितना नाम जा सकता है। भाई अगर एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, विजय प्रताप सिंह राणा चौहान और ये सब करके, तो फिर साइज ज्यादा लगेगा, लेकिन जनरली हमने 15 दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं। नेम, अच्छा नेम दे दिया। अब नेम, उसके बाद मेरा क्या था? एड्रेस, ADDRE एड्रेस। ठीक है, एड्रेस वैरचर
इसका भी मैंने साइज दे दिया, साइज कितना है सपोज करो, इसका भी मैंने 15 मान लिया, 15 दे दिया। फिर क्या था, सिटी, CITY सिटी, और इसका भी डेटा टाइप क्या है, वैरकर, और इसका भी साइज मान लो मैंने दे दिया 12। क्लियर, सिटी मैंने कहा 12 से ज्यादा। अब ये मैंने बंद किया, सेमीकोलन लगा, और जैसे ही एंटर दबाया तो टेबल क्रिएट हो गया। तो टेबल क्रिएट हो गया। भाई टेबल क्रिएट हुआ, देखें कैसे उस टेबल को, क्योंकि अभी वैल्यू तो है नहीं, तो उसके लिए कमांड है DESC और टेबल का नाम क्या है, EMPLOY एम्प्लॉय। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखेंगे आप क्या क्या आ रहा है आपके सामने क्या आ रहा है, नेम आ रहा है आपके सामने, नल हो सकता है या नहीं हो सकता, और टाइप। ठीक है, चलो सबसे पहला कॉलम क्या था, एम्प्लॉय आईडी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या था, नेम, बिल्कुल ठीक है। तीसरा एड्रेस था। चौथा सिटी था। उनके डेटा टाइप क्या थे, इंट, हमने सिर्फ इंट दिया था, तो बाय डिफॉल्ट उसने कितना ले लिया, नंबर का 38। बाकी तो हमने वैरकर दिए थे और साइज दिए थे, तो जो जो साइज दिए थे वो उसने ले लिया। क्लियर, तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया, और वो मैंने आपको डिस्क्राइब करके DESC करके दिखा भी दिया। अच्छा, दूसरा मेरा हमने क्या बताया था, एक टेबल से हम दूसरा टेबल भी बना सकते हैं। तो अभी हमने एक टेबल क्या बनाया, ये देखिए, अभी हमने एक टेबल एम्प्लॉय बनाया। अब इस एम्प्लॉय टेबल से एक नया टेबल भी बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं क्रिएट टेबल EMPLOY एम्प्लॉय अंडरस्कोर न्यू, ये नया टेबल बना रहा हूं। ठीक है, एज सेलेक्ट, ये याद रखना, SELECT, एज सेलेक्ट, ये लिखना है आपको। फिर क्या क्या सेलेक्ट करना है, मैंने कहा भैया मुझे EID करना है सिर्फ, और क्या करना है, नेम करना है। फ्रॉम कहां से करना है, एम्प्लॉय से करना है जी। तो जैसे ही मैं करूंगा तो देखो टेबल क्रिएट हो गया। देखा आपने, ये टेबल कैसे क्रिएट हुआ है, पुराने टेबल से क्रिएट हुआ है। ये टेबल कैसे क्रिएट हुआ है, पुराने टेबल से क्रिएट हुआ है। अच्छा, पुराना टेबल क्या है, एम्प्लॉय टेबल है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, DESC, अच्छा, और DESC EMPLOY एम्प्लॉय अंडरस्कोर न्यू। अब यहां पे देखो सिर्फ 2 ही कॉलम है, देखा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही कॉलम लिए ना, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय न्यू, हमने टेबल बनाया और इसमें 2 ही कॉलम दिए, एम्प्लॉय आईडी और नेम। लेकिन कहां से लिए, एम्प्लॉय से लिए। अच्छा, एक चीज वहां पे एक और आ रही थी, अगर पुराने टेबल में वैल्यू है तो न्यू टेबल में वैल्यू आ जाएगी। तो चलो आइए एग्जांपल दिखाता हूं। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, सेलेक्ट SELECT स्टार फ्रॉम, एक टेबल मैंने पहले से बना के रखा है, EMP, ये टेबल मैंने पहले से बना रखा है। इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। ठीक है, अब हम EMP का एक नया टेबल बना लेते हैं, EMP2 बना लेते हैं। चलो, तो मैंने लिखा क्रिएट, अभी आपको सिखाया, टेबल EMP2 एज सेलेक्ट, SELECT एज सेलेक्ट। अब हम ऊपर वाले से सिर्फ EID ले रहे हैं और कॉमन नेम ले रहे हैं। उसमें 3 है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, तो ई नेम, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, और बस ये 2 ले रहे हैं। फ्रॉम कहां से, इंप से। जैसे ही मैं लिखूंगा तो देखो टेबल क्रिएट हो गया। और आपने पहले सुना था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, कि पुराने टेबल में वैल्यू है तो नए टेबल में वैल्यू आ जाएंगे। तो करके देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम IMP2, ये देखो, देखा आपके, जो अब पुराने टेबल की जो वैल्यूज थी वो नए टेबल में आ गई, बस कॉलम कम हो गए लेकिन वैल्यूज आ गए। क्लियर, तो ये मुझे बताना था आपको आज के इसमें कि होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये टेबल वाला था।